आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 24 प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखिए, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आप वहां से टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जेएसएससी के रियल मायने में तैयारी करते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन पेपर को देखिए, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जब आप देख लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट कीजिए, ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर्स का कंप्लीट वीडियो जो है इस चैनल पर डाला हुआ है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हिंदी का आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो इस पे सारा चीज़ डाला जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप देखेंगे तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस तरह से जो है आप अगर मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा और मेरिट लिस्ट भी बनेगा आपका। तो चलिए दोस्त, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये लोक सेवा पदक जो है हेमंत सरैया को सिंगापुर के राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है, हलीमा याकूब ने प्रदान किया है। तो इसका आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। तो डी आंसर होगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य जो है बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उसकी शादी के लिए जरूरी सहायता करना है। दोस्तों बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने में इससे बड़ी मदद मिलने की उम्मीद रखा है। तो इसका नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो कोर टीम में जो है प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है। किनको? प्रज्वल पांडे को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिंदरी जो धनबाद में है वहाँ के रहने वाले हैं, सिंदरी धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड में 6 जिले हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 6 जिला का आप नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें से तो रांची है, लेकिन जो 6 जिला है जैसे बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, लोहरदगा है, गुमला है और लातेहार है, इस 6 जिले से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों हम झारखंड जो मैराथन क्लासेज है उसमें इसका बहुत ही अच्छा से झारखंड का परिचय में बताया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लासेस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट 2.5 घंटा में, आई थिंक वो 2.5 घंटा में टोटल ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, और जो बहुत ही बेस्ट है, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, इतना अच्छा है। और हिस्ट्री का भी आज से स्टार्ट हुआ है, तो हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव है। ये सब मैराथन क्लासेस प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है। तो कौन सी नदी है, ये गंगा सोन नदी है। दोस्तों सोन नदी जो है गढ़वा और पलामू क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है, और गंगा जो है साहेबगंज जो संथाल परगना में है, साहेबगंज को डिवाइड करती है। तो गंगा और सोन हो गया। अगला है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है। तो दोस्तों झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है कौन है, ये राजमहल ट्रैप है। अगला है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
तो फर्स्ट है, यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सही है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई। ये भी सही है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत बनाई गई। ये भी सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पे है। तो दोस्तों ये कोनार नदी पे नहीं है। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस का जो भी वीडियो है अगर देखे होंगे तो आराम से इसको सही कर सकते हैं। ये जो है किस नदी पे है, तो ये बराकर नदी पे है। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे और 1953 में बना है। तो जो भी वीडियो डाला जाता है आप लोग ज़रूर देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल से आप लोग जोड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है कह रहा है। तो ये साबुन उद्योग है। दोस्तों झारखंड में लकड़ी उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, कागज़ और लुगदी उद्योग, लाह उद्योग, रेशम उद्योग, तंबाकू उद्योग, माचिस उद्योग, ये सारा जो है ये वन पे आधारित है। लेकिन साबुन उद्योग जो है वन पे आधारित नहीं है। अगला है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाई भारत विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में स्थापित इकाई पहचानिए। तो झारखंड में स्थापित जो है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है, यानी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है जो कॉपर संबंधी कार्यों को देखभाल करती है। अगला है, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिला में पाई जाती है। तो दोस्तों ये कोडरमा और गिरिडीह दोनों हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों एरिया पे अभ्रक की खाने पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ। तो झारखंड में जो है अंग्रेजों का प्रवेश 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। और सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश के दौरान जो है अंग्रेज सेनापति फर्ग्यूसन ने झारग्राम के राजा को सबसे पहले पराजित किया। उसका सेनापति का नाम क्या था, तो फर्ग्यूसन। एक खिलाड़ी का भी नाम फर्ग्यूसन है, तो इससे जो आप याद रख सकते हैं फर्ग्यूसन। और किसको हराया, तो ये जो है झारग्राम के राजा को हराया। तो ये कब प्रवेश करता है, तो 1767 में। कहाँ पे, तो सिंहभूम में। अगला है, निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। तो ये आदिल खान द्वितीय है। दोस्तों खान देश के शासक आदिल खान जो है, जिसको शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, सैन्य दल को झारखंड भेजा और झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला है, निम्न में से किसने घोषणा की कि अबुआ राजा एकेजा महारानी राजा टुंडो। तो दोस्तों बिरसा मुंडा उलगुलान के दौरान जो है बिरसा मुंडा द्वारा यह घोषणा किया गया कि अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडो। इसका अर्थ ये होता है कि अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। तो इसका आंसर बिरसा मुंडा होगा। और उलगुलान विद्रोह के समय ये बोला था। अगला है, निम्न में से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है। तो झारखंड के मैक्लूस्कीगंज को गांव में बसा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, मैक्लूस्कीगंज। इसकी स्थापना जो है आंग्ल भारतीयों को बसाने के लिए कोलाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 में किया गया था। कब, 1933 में। अगला है, कालेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों कालेश्वरी मंदिर जो है चतरा जिले में स्थित है। अगला है, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह की मुख्य प्रेरक कौन था। तो दोस्तों झारखंड में जो है 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। और ये विद्रोहियों ने अपना नेता भी बनाया था इनको, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने। दोस्तों आज पीडीएफ का क्वालिटी कैसा है आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि पीडीएफ की क्वालिटी और बेहतर हो। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोले तो VBI है। ये हम एक बार पूछे भी थे आप लोग से, लेकिन कोई कमेंट नहीं किए। तो इसलिए अगर जो क्वेश्चन लगेगा कि इसको आने की संभावना है तो हम ज़रूर पूछेंगे, तो आप लोग जवाब दिया कीजिए। दोस्तों महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार कब प्रवेश करता है, तो 4 जून 1917 को।
4 जून 1917 को करता है। और किसके कहने पे? तो श्याम कृष्ण सहाय के कहने पे। यही जो है निमंत्रण दिए थे और इन्हीं के यहाँ ठहरे थे। दोस्तों 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान भी 21 दिनों तक झारखंड में गांधी जी रहे और चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है रांची में ही तैयार किए थे गांधी जी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूपरेखा तैयार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया? दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था और इस सेना का संस्थापक यही थे खुद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। और सेनापति कौन थे? तो सेनापति को याद रखिएगा, ये पांडे गणपत थे। तो कौन था? पांडे गणपत। तो इसका आंसर जो है विश्वनाथ हो जाएगा। अगला है 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। बी में है, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था और मनोरंजन गुहा गिरिडीह के क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। तो इसमें से बोलना है कि कौन सा असत्य है। तो दोस्तों अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहते थे, ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराया जा सकता था, ये नहीं चाहते थे ये। दोस्तों अमरनाथ बनर्जी जो है टाटा कंपनी में कार्यरत थे और इन्होंने जो है क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। तो इसमें जो है अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित से भारत को मुक्त कराना चाहता था। तो दोस्तों इसमें सारा सही होगा, गलत कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। बी में है, हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला। सी में है, हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी द्वारा मुक्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो दोस्तों यही गलत है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा जो है कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुआ था। उसका नाम क्या था? कारागार, न कि मुक्ति। तो कारागार था, इसलिए ये गलत हो गया। यदुवंशी सहाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया था, तो सही है। तो मुक्ति नहीं था, कारागार था। अगला क्वेश्चन है, पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समर गाथा असुर सिरंगी तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों यह वंदना टेटे की रचना है। अगला है, मिलाना है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। कोचो कोरबा सुलेमान मुर्मू लिखा है, सही है, रचनाकार है। धन अंधकार की ओर गोपाल दास मंजुलू, सृष्टि की सांझ नीलोत्पल उत्पन्न। तो ये जो है यही गलत है। दोस्तों सृष्टि की सांझ एवं वो अभी कुंवारी है नाटक के रचनाकार जो है सिद्धनाथ कुमार है। इसका क्या नाम है? सिद्धनाथ कुमार। और खेरवाल बांसो धर्म पुंथी माझी रामादास टुंडू, सही है। मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुण मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या और दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो इससे जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 किस देश के साथ खेला है? तो दोस्तों अपना अंतिम T20 जो है श्रीलंका देश के साथ खेला है। किस देश के? श्रीलंका। और कब? 20 दिसंबर 2017 को। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों तो ये बिरहोर जनजाति है।
अगला है संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में जो है फगुआ गाया जाता है, जो होली में गाया जाता है। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? तो झारखंड में लोक स्वरूप का जो है जनानी झूमर जो है लोक संगीत है, जनानी झूमर। अगला, यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। कौन सा त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है? तो वंदना त्यौहार, वंदना त्यौहार। दोस्तों इसका भी हम लोग बहुत बार चर्चा किया है। कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह कब? कार्तिक अमावस्या को, और ये पशुधन से संबंधित है। बिटलाहा क्या है? तो दोस्तों बिटलाहा जो है एक प्रकार की सजा है। ये जो है संथाल जनजाति के कठोरतम सजा में आता है, जिसको बिटलाहा कहा जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, यानी समाज से ही बहिष्कार कर दिया जाता है। और किस जनजाति में? संथाल जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन जो है केंद्रा को कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण लगभग 4 फीट के एक खोखले बांस के दोनों सिरों पर सूखी लौकी के 2 गोलाकार खोलों को बांध कर किया जाता है। समझे? इस बाद में 3 तार लगे रहते हैं। केंद्रा में कितने तार लगे रहते हैं? 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के जनजाति समाज के बारे में गलत है? दोस्तों जनजाति गांव के पूजा स्थल को सरना कहते हैं, सही है। झारखंड का जनजाति समाज मात्र सत्तात्मक था, ये गलत है। झारखंड का जनजाति समाज जो है पितृ सत्तात्मक था, न कि मात्र सत्तात्मक। चावल से बनी शराब इनका प्रिय पेय पदार्थ है, तो ये सही है। अगला, झारखंड के कौन सा गवर्नर ने 2013 में JSCA स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो कौन सा गवर्नर था? तो वही सैयद अहमद ने। अगला है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया? 2001 में ही आ गया। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है 50% महिला को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है कि जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 15-16 में हुआ, ठीक है। 24 जिलों के 48 ग्राम में हुआ और जल ग्राम के रूप में चयनित किया गया 48 गाँव को। चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गया, तो इस उपयुक्त सभी होगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो फर्स्ट है कि 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई और यह योजना जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किया गया था। दोनों सही है। अगला है समर यानी स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन योजना के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इस योजना की शुरुआत जो है 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ में किया गया और इस योजना की शुरुआत जो है कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया, तो दोनों सही है। अगला है, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कैमा राज्य बन गया? तो ये दूसरा राज्य बन गया। अब प्रथम कौन है? तो प्रथम बिहार होगा। अगला है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सवों मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम बाहा है। अगला है, वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों वाद्य यंत्र थाला का जो है कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो किस प्रकार का? तो ये धातु का काम करता है। अब हम लोग सामान्य अध्ययन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है, जिससे पशुओं के शरीर पर फोड़े हो रहे हैं। लंपी रोग का कारक क्या है? तो दोस्तों लंपी रोग का कारक जो है क्या है? तो ये वायरस है, वायरस द्वारा होता है। अगला है, कौन सा सुमेलित है? और कौन सा सुमेलित है? जैसे शरीर क्रिया विज्ञान, तो शरीर क्रिया विज्ञान तो किस क्षेत्र में मिला है? तो किस क्षेत्र में?
दोस्तों साहित्य में 2021 का नोबल है, तो साहित्य में जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला, शांति में मारिया रेसा और दिमित्र आंद्रेयेविच को मिला, सही है। और चिकित्सा में डेविड जूलियस और आर्देम पटाउटियन को मिला, तो सभी सुमिलित है। दोस्तों अब तो 21 का नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है वाई आई एम ए हिंदू ये लिखा है। हिंद स्वराज, दोस्तों हिंद स्वराज तो नहीं लिखा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो ये तीनों किताब लिखे हुए हैं, लेकिन हिंद स्वराज नहीं लिखे हैं। तो हाल ही में सुप्रसिद्ध पंडित बीरज महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजन किया जा रहा है? तो ये भारत में किया जा रहा है। दोस्तों G20 से हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन रहेगा। आप G20 का जितना सारा बैठक हुआ है, कौन बैठक कहाँ पे हुआ, इसको आप जरूर देख के जाइए, काहे कि हर एग्जाम में पूछेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि G20 का भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन तो बनना एकदम परफेक्ट है। तो इससे आप जरूर देखिए, जरूर करेंट अफेयर उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। अब अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें भारत हो जाएगा 45 का। ऐसे पहले इंडोनेशिया किया था। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है बताना है। तो बहरीन मनामा है राजधानी, सही है। बेल्जियम ब्रुसेल्स है। ब्राज़ील का केप टाउन नहीं है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है, समझे, ब्राज़ीलिया है, तो ये गलत है, ब्राज़ीलिया। और चीन के बीजिंग है। तो अगला है, निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पीसो है? तो किस देश का मुद्रा पीसो है? तो ये सभी देश है, चिली, उरुग्वे, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चारों देश का जो है ये मुद्रा पीसो है। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है? किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है? तो पाकिस्तान का नहीं है। भारत, जैसे भारत जो है जन गण मन, बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, और श्रीलंका के भी है श्रीलंका माथा। इनका क्या है? श्रीलंका माथा का भी जो है राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मिला। अब इसमें विचार करना है और सही कथन को बताना है। तो फर्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। वर्धमान महावीर की माता और लिच्छवी की मुखिया चेटक की पुत्री थी। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वर्धमान महावीर का माता त्रिशाला या विदेह दत्त वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। और 23वें तीर्थंकर प्रसवनाथ का जन्म जो है वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व ही हुआ था। और 23वें तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ, इनके बारे में तो हम लोग बहुत जानते हैं। तो 1-3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम के रूप में सजाना है। तो दोस्तों जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था? तो जजिया कर की जो है 1564 में समाप्त किया। और इबादत खाना का निर्माण कब किया? तो 1575 में। अगला है, महजर का हस्ताक्षर, तो मजहर का हस्ताक्षर जो है 1579 में। और दीन-ए इलाही की स्थापना जो है 1582 में हुआ है। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका। अगला है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो 1849 सतारा का विलयन, 48 में पंजाब का विलयन, 56 में अवध का विलयन और 55 में झांसी का विलयन। तो दोस्तों इसमें जो है एक ही सम्मिलित है, माने मिलान सही है। ये अवध का विलयन जो है 1856 में हुआ। दोस्तों
लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी व्यापगत के सिद्धांत था, उसमें 17 को 48 में ही सबसे पहले 17 को ही किया, जो 48 होगा। और इसके बाद जो है जैतपुर और संभल को 50 होगा, और बगहात को जो है 50 होगा, उदयपुर को 52 होगा, झांसी को जो है 53 होगा, और नागपुर का 54 है, 1854। तो झांसी को याद रखिएगा। ये पंजाब और इसका ये 53 है, 1853, तो ये गलत हो गया। और जैतपुर और संबलपुर 50 है, पंजाब का भी गलत है, तो एक ही सही है 1856 में। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है, तो कॉमन बिल जो है, कॉमन बिल एनी बेसेंट, ये सही है, एक ही सही है इसमें। यंग इंडिया गांधी जी का था, और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, और मूक नायक जो है ये मूक नायक भीमराव अम्बेडकर का था। और यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया गांधी जी का था। अगर न्यू इंडिया पूछे तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा, यंग इंडिया कहेगा तो गांधी जी। और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब? तो ये 22 जनवरी 1947। दोस्तों, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, हम बता देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, और इसका अध्यक्ष जो है, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है, आप लोग बताइए। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि उस समय वो सबसे ओल्ड जो है सच्चिदानंद सिन्हा है। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और फिर अगले साल 22 जनवरी 1947 को जो है यही जो अभी आपका क्वेश्चन है पास हुआ था। दोस्तों, एक और है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को कब ड्राफ्टिंग कमेटी? इसमें कितने सदस्य था? तो 7 सदस्य था। एक माने अम्बेडकर अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। 6 का जो नाम है भगवान के ही नाम पे है। अगर आप नाम याद करना चाहते हैं तो आप बोलिएगा, हम कमेंट में कर देंगे। दोस्तों, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बन गया तो इनका अध्यक्ष हो गया, तो ये इनका रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट कब आया ये याद रखिएगा, 21 फरवरी 1948 को। ये रिपोर्ट जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के पास सौंप दिए। दोस्तों, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, और हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है माने स्वीकार किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से। और इस दिन कितना आर्टिकल लाया गया? तो 16 आर्टिकल लागू हुआ। तो ये सारा चीज़ याद, 5 गो डेट याद रखना है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, फिर 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति बना। फिर 21 फरवरी 1948 को जो है रिपोर्ट सौंप दिया गया, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। उस दिन जो है 16 आर्टिकल लागू हुआ था। और दोस्तों, अगर पूछ देगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव है। कौन है? BN राव। तो दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। दोस्तों, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों, 7वीं अनुसूची में जो है क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है। विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं में तो भाषा है, और 9वीं में कुछ अधिनियमों का माने ये है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, और 10वीं में दल बदल है। अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगला है,
कि इसमें बताना है गवर्नर के संबंध में कौन सा कथन सही है। उसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, सही है। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, सही, प्रसाद प्रयत्न पे। और उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी सही है। और सामान्य वह 5 वर्षों के लिए है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए रहता है, तो सभी सही है। अगला है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट क्या है, इसमें पंचायतों को शासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को शासन की संस्था स्वीकार गया, तो ये गलत है। शहरी तो 74 वाला है, तो ये एक ही सही है। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है, तो कौन आकलन क्या करता है, तो NSO। अगला है वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो वस्तु और सेवा कर में निम्नलिखित में से ये सीमा शुल्क शामिल नहीं है। अगला है भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है, तो भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का यह है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है, ये है 62 की सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन सही है कौन गलत है वो बताना है। एक में 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की गई, तो दोनों सही हैं। अगला है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है ISUN द्वारा किया जाता है, और ये कब से होता है, 1964 से। अगला है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में सजाना है। तो भारत के पड़ोसी देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा किससे है, बांग्लादेश से है, इसके बाद चीन से है, इसके बाद पाकिस्तान से, इसके नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। सबसे छोटा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, तो इसका बी हो जाएगा। अवरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, इसके बाद चीन, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल। नेपाल के बाद कौन है, नेपाल के बाद म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। अगला भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो अभी क्वेश्चन पढ़े हैं गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, तो ये सब हो जाएगा। अगला है मिलाना है, तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन जो हिमाचल प्रदेश में है, और कच्छ वनस्पति जो है सुंदरवन है, और पतझड़ वन है राजस्थान में। अगला है इसमें भी मिलाना है लोयक्स कहाँ से, क्योंझर से, क्योंझर हो जाएगा। तांबा जो है खेतरी से, राजस्थान में है। कोयला जो है कोरबा, और अबरक जो है कोडरमा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव के विषय में जानकारी है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। दो ही क्वेश्चन है, या अदिश है या सदिश है, तो यह एक अदिश राशि है दोस्तों विद्युत विभव की जो बोलते वोल्टेज को, तो वोल्टेज जो है एक माने स्केलर क्वांटिटी है, और अगर विद्युत क्षेत्र बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है। दोस्तों अगर विद्युत धारा बोले तो स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन भी है, क्या कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है करंट, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है 5 एम्पीयर 6 एम्पीयर। फिर भी ये स्केलर क्यों है, क्या है कि वेक्टर का परिभाषा क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर है। तो यहाँ तो हम करंट में देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, फिर भी यह स्केलर है। ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम
बहुत अच्छा डिटेल से बताएंगे आपको क्यों है। मिलाना है रेडियम। तो दोस्तों रेडियम जो है मैडम क्यूरी है, इसको मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया था मैडम क्यूरी रेडियम का। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे कौन है? तो WK रोएंटजेन है। और चेचक एडवर्ड जेनर। दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग है माने वेवलेंथ। तो दृश्य प्रकाश का कितना वेवलेंथ होता है? 3800 से कितना 3800 से 7600 यानी 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। अब इसमें है कि कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। क्वेश्चन है फर्स्ट में है कि आकाश का नीला रंग दिखने का कारण आकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। दोस्तों 1 और 3 सही है। दोस्तों प्रकीर्णन जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है यानी उल्टा होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो बैगनी एवं नीला रंग का जो है तरंग वेवलेंथ कम है, जिसके कारण प्रकीर्णन अधिक होता है और आकाश नीला प्रतीत होता है। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है ना वायुमंडल में किरणों की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण जो है प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग की न्यूनतम प्रकीर्णन है और इसके वजह से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो 1-3 सही हो गया। अगला है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है और इतना एम्पियर का जो है धारा जा रहा है, तो शक्ति क्या होगा? तो वो VI बराबर शक्ति होता है। तो 220 गुने 0.5 वोल्ट है, एम्पियर है, तो वाट में आंसर आएगा। 10 से 10 कट गया, 22 पंचे कितना 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, ये आंसर हो जाएगा। P बराबर VI होता है। सेफ्टी लैंप, तो सेफ्टी लैंप का जो है डेबी किया था, ये डेबी है। एक्स किरण, तो एक्स किरण रोएंटजेन। रेडियो कौन किया था? तो मार्कोनी, रेडियो को मार्कोनी। टाइपराइटर का सोल्स हो गया। पायरोजाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो सी आंसर होगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है और इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2। अगर जिप्सम कहेगा तो हाफ कट जाता है, हट जाता है। CaSO4 और 2H2O होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट पर निम्न दाब पे जो है नाइट्रोजन और नियोन गैस भरी रहती है। मिलाना है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एक या 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हाफ H2 होता है। कह रहा इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है नहीं है। बाकी बात RDX, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और TNT, ये विस्फोटक है। मिलाना है स्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। क्या है स्पार्टेम? कृत्रिम मधुरक। फ्रेयन माने कूलेंट है यानी प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबर। और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन है। मिलान था और फिर मिलान आ गया। दोस्तों इस सेट में मिलान बहुत है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो
ह्यूगो डोबरिज। और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की प्रकल्पना किसने की था? बिडल और टैटम ने। बिडल और टैटम में। और ऑपरेशन अवधारणा जो है जैकब और मोनोड ने दिया था। दोस्तों ये सब रटने वाला चीज़ है, रटिएगा। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम का मुख्य अवयव जो है मॉर्फिन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो जैव उर्वरता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला और नील हरी शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अल्फाल्फा का नहीं किया जाता है। अल्फाल्फा एक फलीदार पौधा है। मिलाना है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। टाइलिन किसको पचाता है? स्टार्च को। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन जो है रक्त में एंजियोसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। तो ये हो गया। और ऑक्सीटोसिन जो है मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन है। अगला है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कौन है? तो ये आयोडीन है। अगला है, निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं कौन? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, दान कोशिका यानी दात्र कोशिका अरक्ता आनुवांशिक अवस्था है, जबकि जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। दोस्तों अब हम लोग मैथ देखेंगे। दोस्तों मैथ में देखिए, इसमें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही के माने बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जो है इसको हम निकालते कैसे हैं वो देखना है। देखिए इसका निकालने का जो ट्रिक है, जैसे ये 2 को ले लीजिए और 2 को ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। जैसे 5 में 3 से गुना कीजिए तो 15 यहाँ से, और 8 में 2 से तो 16। तो ये बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। फिर 2 11 को लीजिए और 9 5 को लीजिए, तो 11 दूना 22 और 9 5 45, तो फिर यही बड़ा हो गया। फिर 9/11 और 5/6 को लीजिए, 9 6 54, 11 5 55, तो फिर ये बड़ा हो गया। फिर 5 और इसको लीजिए तो 7 5 35 और 6 1 36, तो यही बड़ा हो गया। तो ये फर्स्ट जो है आरोही क्रम में निकालने का ट्रिक समझिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा गया, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे 5 है तो 3, फर्स्ट वाला को देखिए 3 से गुना किए हैं तो इसका गुणनफल यहाँ इस पे लिखाएगा, और नीचे वाला का गुणनफल सेकेंड स्थान पर लिखाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। यदि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 3 और 5 है और इनका एलसीएम 120 है, तो संख्या कौन है? तो एलसीएम क्या होता है? देखिए 3 और 5 का एलसीएम क्या 15 हो जाएगा। तो 15 का वैल्यू 120 है, तो 15 8 120, तो 8 3 24, 8 5 40। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। देखिए दशमलव को हटाइए, 3 को जीरो ऊपर बैठाइए, 3 को जीरो हो गया। इसको हटाइए, 1 जीरो ऊपर हो गया, तो 144 से 144 कट गया ना, ऊपर 1000 हो गया और नीचे 144 होगा। ये तो x बराबर जो होगा 144/10,000, यानी 4 को जीरो बैठेगा तो 0.0144 ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना, तो इसका स्क्वायर निकालिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 का 3 और 4। इसको इधर ले जाइए तो 1 - 3/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/4। आप जो है साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर निकालिए तो 1 हो जाएगा। स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या दिया हुआ है? 1/4, तो 1/4 होगा, यानी ये 4 का 4 5 जोड़ दीजिए, 5/4 हो गया। ये स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो √5/2, 4 का वर्गमूल 2। अब 1.5 मीटर लंबा एक परिवृक्ष इतना
मीटर दूर एक टावर पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये टावर है, सीधा रहता है और 28.5 मीटर के दूरी पर एक आदमी 1.5 मीटर पर खड़ा है और इससे जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी 28.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 45 है। तो पी tan 45 क्या होता है 1 होता है। तो ये भी 28.5 हो गया। तो 28.5 और 1.5 30 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्त बनाता है और उसी तार के टुकड़े को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो वर्ग की भुजा क्या है? तो 2πr बराबर 4a हो जाएगा। 4a सबका वैल्यू रख दीजिए। 2 गुने 22/7 गुने 70 बराबर 4 गुने a। तो 7 से 10 मतलब है कट गया और 4 से देखिए 2 11 तो 110 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है A B और C और PQ जो है AB का समानांतर है PQ और CQ, ये CQ हो गया, ये Q है P है। CQ क्या है? 1 है, ये 3 है और ये 4 दिया हुआ है। तो सर्वांग हो गया। तो देखिए AC बटे लिखिए। तो AC क्या है? 3 1 4 हो गया। AC बटे ये भुजा छोटका त्रिभुज में क्या हो जाएगा? CQ1 बराबर बड़का भुजा BC बटे ये छोटका भुजा का क्या हो जाएगा? त्रिभुज का 4 हो जाएगा। तो BC बराबर 16 हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे पास बोर्ड का सुविधा रहता तो मैं मैथ बहुत ही बेहतर पढ़ा सकता हूँ और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा भी आमदनी आने लगेगा तो मैं इसका पूरा करूँगा और मैथ एकदम परफेक्ट फ्री में पढ़ाऊँगा। अब देखिए यहाँ रेशियो है तो x बराबर 6 हो गया। डायरेक्ट अब लिख सकते हैं y बराबर 7/2 हो गया। इसमें रख दीजिए 6 माइनस 7/2 तो 12 में से 7 गया तो 5/2 हो गया ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3.5 9.5 तो 19/2 हो गया। 19/2 तो 2 से 2 कट गया तो 5/19 तो 5/19 आप प्लस 14/19 तो 14 5 कितना होता है? 19/19 यानी 1 हो गया। क्वेश्चन है कि x और y को क्रमशः 28 दिन x और y जो है 28 दिन और 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। x ने अकेले कार्य को शुरू किया और 4 दिन तक किया। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन में एलसीएम मेथड यूज कीजिए। 28 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 140 होगा। 28 पंचे कितना होता है? 40 होता है और 20 सत्ते 140 तो 20 सत्ते 140 28 पंचे 140 तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। तो देखिए x ने अकेले कार्य किया और 4 दिन किया तो x क्या है? 5 है तो 20 काम कर चुका है। तो 20 काम कर चुका है तो टोटल अब बचा कितना? 120। अब दोनों मिलकर कर रहा है तो 7 5 12 तो 10 हो गया। अब पहले 4 दिन काम किया है तो टोटल कार्य कितने समय तक चलेगा? तो कार्य कितने समय तक चलेगा? तो 14 दिन तक टोटल काम चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में 15 दिन में कर सकता है और उसको इतना रुपया मिला और सी जब मिलता है तो 5 ही दिन में कर देता है। यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 15 और 10 का जो है एलसीएम कितना हो गया? 150 हो गया, 30 हो गया। तो हम लोग 30 एलसीएम ले लिए तो 10 काम तो 10 से 30 हो गया जो कि बढ़िया से बना देते हैं। ए और बी 10 दिन में 15 दिन में इसका एलसीएम कितना हो गया? 10 से 30 और 15 दूना 30 यानी 3 और 2 5 यानी 5 तो 6 दिन में कंप्लीट कर लेता। अगर सी नहीं मिलता तो अगर सी मिल गया तो 5 ही दिन में हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो गया? एक जो है ये तो ई जो है ये क्या बोलते हैं सी जो है पूरा काम को 5 दिन में कर लेगा। अगर 5 दिन एक दिन का काम जो है ये कम कर देता है,
1 दिन में, तो टोटल काम जो है 5 दिन में कम कर देगा। तो इससे जो है ये ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है और सी 5 दिन में करता है। तो 5 ते 15, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5, तो 6 काम हो गए, तो 4800 रुपये। तो 6 48, तो एक काम ही एक ही दिन कर रहा है सी, तो 800 रुपया। अगला है पुरुषोत्तम और अंजलिका एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलता है और इतना किलोमीटर, तो 30 और ये कितना हो गया, 30 में 2.5 से 2.5 से गुना, 30 गुना 60 75 हो गया, और 2.5 में 3.5 से गुना कीजिए तो 100, 2500 का 100, 35/4, तो 35/4 जो है, 35/4 कितना होता है, 4 8 32 75, तो ऐड कर दीजिए 75 और 8 को 83.75। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाता है तो 20% यानी 4 से 5 हो गया। अब 5 से 4 करना है तो 1/5 गुने 100। दोस्तों देखिए, एक चाय की कीमत 20% की वृद्धि होती है तो 4 से 5 हो गया, नहीं 5 से 6 होगा, 20 से 100 ना होता है, 5 से 6 हो गया। अब जो है खपत कम करना है तो 6 से 5 करना है, तो 1 कम हुआ और कितना में, 6 में, गुने 100, 50/3 हो गया, तो 50/3 ये। देखिए इसमें 10% मिलाता है, फिर 10%, माने ये चक्रवृद्धि ब्याज भी कर सकते हैं। 10 + 10 प्लस 10 गुने 10/100 यानी 121 हो गया, तो 21% हो जाएगा। एक निश्चित राशि 5% 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित करता है। एकल ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो 5 गुने 6, तो 6 पंजे 30, 8 3 24, तो क्या हो गया, 6 से काटे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5:4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 1 + R/100 जो है ये इसका अनुपात के बराबर होगा 1700/1600। यहाँ से R निकल जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 17/16 में से 1 घटाइए तो 1/16 और 100, तो 100/16, 100/16, 4 चौका 16, 25, 25/4, तो 25/4 कितना होता है, ये 6.625। 150 वस्तुओं का माध्य जो है 45 है, और यदि गणना के समय इतना से इतना अधिक लिख देता है, तो दोस्तों इस दोनों को जोड़िए, 86 और 83 को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ के 83 और 76 को जोड़िए, यानी 83 + 76 माइनस 38 + 46, 38 + 46, इस दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 75 होगा, और 150 में है तो 75 दूना 0.5 हो गया, तो 0.5 माध्य में से घटाएंगे तो 44.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम बता देते कैसे किया जाता है, इसमें आंसर गलत दिया है। जैसे 6 3 को गुना कीजिए 18, 90, 15 7 105, 10 9 90, ये सब को जोड़िए, इसका फार्मूला होता है ना, फिर इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िए तो सिग्मा एफ को सबको ऐड कीजिए और सिग्मा एफ एक्स को, यानी एफ एक्स नीचे वाला जो गुना करके लिखे हैं ये हो जाएगा, और उससे इसको डिवाइड कीजिए, 8 के बराबर कीजिए, यहाँ से पी का मान निकालिए। तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो आप हम जैसे बताए हैं वैसे निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में कार्डों की संख्या 3392 है और थैलों से एक पता निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड की संख्या को पूर्ण वर्ग होने की माने प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों 92 और 33 के बीच कितना संख्या है, तो 92 - 33 + 1 करेंगे तो 60 संख्या हो गया, और इस 60 संख्या में वर्ग कितना है, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, 92 तक, यानी 4 गो है। टोटल संख्या 60 है, वर्गमूल वाला 4 है, तो 4/60, 1/15, 1/15 आंसर हो जाएगा। अगला है, दिया गया ग्राफ है। दोस्तों ये क्वेश्चन उतना नहीं बुझा रहा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, हम
PDF लिंक डाल देंगे। अब रीजनिंग देखिए दोस्तों, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हो गया। अब कह रहा है कि PQRST यूं और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनके सबके मुंह जो है मेज के केंद्र की ओर है। एस के दाएं ओर दूसरे स्थान पर P है, तो एस के दाएं ओर दूसरे स्थान पर मान लीजिए एस यहाँ है, तो 1 2 दूसरे स्थान पर P है, हो गया। और T के ठीक बाईं ओर क्यों बैठा है, T के ठीक बाईं ओर क्यों बैठा है, और R के ठीक बाईं ओर S बैठा है। R के ठीक बाईं ओर, तो R के ठीक बाईं ओर S बैठा है, तो R यहाँ पे हो जाएगा। P और S के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए अब T के ठीक बाईं ओर जो है क्यों बैठा है, तो T किधर होगा, मान लीजिए यहाँ T है तो बाईं ओर क्यों है। अब देखिए कह रहा है कि P और S के बीच कौन बैठा है, तो P और S के बीच जो है R बैठा है। कौन, R। अगला है देखिए, दर्पण में हम बोले हैं उलट देना है और जल में पलट देना है। तो जब इसको हम उल्टेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त को जो है वकीलों को निरूपित करता है और षष्ठकोण जो है महिलाओं को निरूपित करता है, और आयत जो है भोजन प्रेमियों को निरूपित करता है। दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग को व्यक्ति की संख्या को निरूपित करे। कितनी महिला ऐसी है जो भोजन प्रेमी और वकील दोनों हैं, तो भोजन प्रेमी वकील दोनों हैं, और महिला जो है षष्ठकोण है, तो ये महिला है। अतकरा कितनी महिला है जो भोजन प्रेमी और ये वृत्त वाला भी है, तो भोजन प्रेमी 12 और वृत्त वाला, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। यही ना है जो दोनों में है, तीनों में है, तो 12 हो गया। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन है, बनाइएगा, इजी रहता है, पढ़ के बनाइएगा। अगर हम बनाना शुरू कर देंगे तो टाइम लग जाएगा, तो ये पिता हो जाएगा। इसमें जो है इसको प्लस को भागा को चेंज करेंगे तो आंसर सही होगा। प्रश्न आकृति है और फिर अगला टर्म क्या कह रहा है उसको बताना है। देखिए यहाँ 1 है, ये है, फिर यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है कौन हो जाएगा, यहाँ पे 4 वाला होगा, 4 है, ये है, तो 3 4 ऐसे है। इसमें भी पलट देना है, तो पलटेंगे तो सी आंसर आ जाएगा। यदि आकृति दाएं और दर्पण है, इसका दर्पण है, तो दर्पण है तो कौन हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 5 7 12 12 14 12 14 26 26 28 कितना 54 54 56 110, यानी दूना हो रहा है। जैसे 5 7 12 होता है ना, अब 12 इसका दूना कीजिए तो 14, 12 14 26, फिर 26 इसका दूना कीजिए 28, कितना होगा 54, 54 और प्लस 28 को दूना 56, कितना हो जाएगा 110। आकृति का चयन करें जिसमें आकृति अंतर्निहित हो, तो किसमें आकृति का अंतर्निहित है, तो ये डी हो जाएगा। किसी कूट भाषा में रेगुलर को, इसमें जो जिसका जैसे ब्रदर है, आर को क्या लिखा गया है, देखिए आर को आर ही है, ये तीसरा नंबर पर चला गया, ये दूसरा नंबर पर चला गया, और जीत ये, तो इस तरह से जो है बी तीसरा नंबर पर चला गया, तीसरा इसमें चारों में है। आर जो है दूसरा नंबर, दूसरा सभ्य में है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, इस है। ओ जो है फर्स्ट नंबर, ओ सब में फर्स्ट नंबर है। आप देखिए यूं जो है, यूं जो है, आप देखिए यूं जो है एक घट जाता है, तब चौथा नंबर का एक घट टी से नीचे आएगा तो एस हो जाएगा। देखिए एस किसी में ना है तो डी आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा तो बन जाएगा।
इसमें क्या कर रहा है, ए जोड़ को निर्देश करता है, बी गुना को निर्देश करता है। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो इसका आंसर जो है ए आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में देना है। तो सबसे पहले जो है दाखला लेंगे, तो दाखला किस में है, 4 में। इसके बाद जो है कॉलेज में जाएंगे तो 2 हो गया। इसके बाद कक्षा तो 2 4 6, 4 2 6, तो एक ही ऑप्शन है। आई लाइक चॉकलेट, तो इसमें जो है, इसमें कॉमन कौन है, 5 है, इसमें 5 है, तो इस दोनों में जो कॉमन होगा वो हो जाएगा चॉकलेट, चॉकलेट 5 हो गया। अब 8 1 6, तो यहाँ पे देखिए 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो इस दोनों में कौन है, लाइक 8 हो गया। और 1, तो 1 इसमें है, तो इस दोनों में कौन सेम है, बी सेम है, तो 1 हो गया। और 6 कौन हो गया, देम हो गया, तो आई बाउट देम, तो आई क्या हो गया, आई इसमें जो बचा है वो हो गया 9 हो गया आई। और बाउट क्या हो गया, बाउट जो है 3 हो गया, इसमें जो बचा बाउट। और 6 जो इसमें बचा देम, तो डी आंसर। एक ही पासा में 6 के पास ऊपरी फलक में कौन सी है, तो 6 1 3 है, 3 कॉमन है, 3 6 1, 3 2 4, तो 6 का उल्टा 2 हो जाएगा। ये पैटर्न है, इसमें 17 गुने 21 आप प्लस 17 प्लस 21 आप प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 396। उसी तरह से करेंगे तो 25 आंसर आएगा इसमें। ये ब्लड रिलेशन है, तो ये आंसर 7 हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज इसमें गिनिएगा तो कितना है, 18। कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ सड़कें गलियां हैं और कुछ गलियां मार्ग है। तो कह रहा है कोई भी सड़क जो है मार्ग नहीं है, सभी गलियां मार्ग है और कुछ मार्ग सड़कें हैं। कोई भी सड़क मार्ग नहीं है अब कुछ मार्ग सड़कें हैं, तो ये 1 या 3 होगा, 1 या 3, डी आंसर। अगला है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द भिन्न है, तो इसमें कौन हो जाएगा, अजीब। अब उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी, तो कौन है, तो ये 5वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है यूनिबैक का विस्तार क्या है, तो यूनिबैक का विस्तार जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। अगला सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, तो सीपीयू को जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एलयू, सीयू और मेन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। अगला है निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इनपुट डिवाइस के रूप में जो है वेब कैम को प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये इंसर्ट। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रिसोर्सेज को संरक्षित किया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सीपीयू। अगला है डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो डिस्क के मुख्य डायरेक्टरी को जो है रूट कहा जाता है। अगला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, तो ये किस रूप में, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं है करता है, कौन है बताना है।
तो फर्स्ट है यह एक पर्सनल कंप्यूटर है, सही है। यह एक ही स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर, सही है। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इसकी कीमत कम है और यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, तो ये गलत है। तो क्योंकि डेस्कटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं प्रस्तुत करता है। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग जो है सीपीयू प्रोसेसिंग कोड करता है। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है, तो जावा का आविष्कार कौन किया था, तो ये सन माइक्रोसॉफ्ट किया था। अगला है कंप्यूटर भाषा में 1 मेगावाट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट जो है 10,48,576 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक आईपी पता है। नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान है, यह 32 बिट का है और इसमें 4 अष्टक होता है, तो ये तीनों सही है। ये याद रखिएगा 32 बिट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा है जो संबंधित नहीं है, ये स्पैम। अगला है दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम था और देश द्वारा विकसित किया गया था। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब है और टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इंटरनेट से संबंधित होस्ट का क्या अर्थ है, तो होस्ट का अर्थ होता है कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ जाए। अगला है पेज प्रीव्यू मोड में डैश होता है, तो पेज प्रीव्यू मोड में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। अगला है वर्ड में अलाइनमेंट ऑफ फॉन्ट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है, तो कौन करता है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो एक्सेल में सेल की पहचान जो है नाम करता है। अगला है एंटिटीज गुण संबंध किससे है, तो एंटिटीज गुण संबंध जो है ये डेटा की तार्किक अवधारणा से है। और चलिए दोस्त, इतना ही 150 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हम और प्रैक्टिस सेट ला सकें। अगर सही से व्यू गया तो मैं हमेशा एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपके बेनिफिट के लिए। चलिए दोस्त, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।